नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द स्पिरिचुअल स्पेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू चूज़ द राइट करियर पाथ एज अ स्पिरिचुअल पर्सन। हम सबको बचपन में सिखाया जाता है कि करियर चूज़ करते वक्त सैलरी देखो, स्कोप देखो, ग्रोथ देखो, लेकिन बहुत कम लोग हमें ये बताते हैं कि करियर चूज़ करते वक्त अपनी वैल्यूज़, एथिक्स और स्पिरिचुअल बिलीव्स को भी देखना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि करियर सिर्फ पैसा कमाने का मीडियम नहीं होता, करियर अपनी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी को भी सेव करता है। तो सबसे पहले, करियर सिर्फ सैलरी नहीं है, करियर आपका लाइफस्टाइल भी है। अगर आप जो भी करियर चुनेंगे वो कल आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप फील्ड में एंटर करते हो ना, तो आप सिर्फ एक जॉब नहीं चूज़ कर रहे होते, आप एक एनवायरनमेंट चूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप उन लोगों को चूज़ कर रहे हो जिनके साथ आप रोज़ 8 से 10 घंटे रहोगे। आप उन लोगों को चूज़ कर रहे हो जिनके साथ आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बिताओगे। आप धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट आपकी थिंकिंग, एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेगा और आपको पूरा बदल के रख देगा। मतलब आने वाले समय में आप जो इंसान बनने वाले हो ना, वो आपका करियर चूज़ करेगा। आज आप क्या हो, आज आप अपने स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग हो, ये तो आज की बात है। कल आप अपने इन्वायरमेंट की वजह से क्या बन सकते हो, वो आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, जिसको आप एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो ये कहना बंद कर दीजिए कि पैकेज कितना है। पैकेज इम्पॉर्टेंट है, पर सिर्फ पैकेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको ये भी सोचना है, क्या ये लाइफ मुझे अंदर से पीस देगी, क्या मैं पीसफुल महसूस कर पाऊँगा। मान लीजिए आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप वीगन भी हो सकते हैं, आप एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहते, आप अल्कोहल या स्मोकिंग से दूर रहते हो। आपके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपनी वैल्यूज़ से ऊपर नहीं है। तो फिर करियर चूज़ करते वक्त इन सब चीज़ों का कंसीडर करना बहुत 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 ज़रूरी है। आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो। मैं ना आपको एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी, जहाँ मैंने होटल इंडस्ट्री में एक शेफ़ का लाइव क्रेव दिखा रहा था, वो देखा। वो क्रेव जो है ना, वो कुकिंग के लिए ही था। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रोफेशन ख़राब है, वो प्रोफेशन गलत है। हर प्रोफेशन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप किस लेकिन अगर कोई पर्सनल, इमोशनली और स्पिरिचुअली एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकता, तो उसके लिए उस एनवायरनमेंट में काम करना बहुत चैलेंजिंग होगा। इसी तरह कुछ कॉरपोरेट एनवायरनमेंट्स भी होते हैं, जैसे वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, ड्रिंकिंग कल्चर है, सम टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कल्चर होता है, जो कहीं रिटन नहीं है बट होता है। ऐसी सिचुएशन में जो हर इंसान की वैल्यूज़ से मैच नहीं हो रहा है, जैसा काम आपके वैल्यूज़ से मैच नहीं हो रहा है, आप कैसे करेंगे, आप वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे। आपको वहाँ सिर्फ जॉब नहीं करना है ना, आपको रहना भी तो है। तो ये भी सोच, और फिर लोग सोचते हैं सैलरी तो अच्छी है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आपने खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती है, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। जैसे अगर मुझे ना वो लोग सुन रहे हैं जो अभी अपनी न्यू एज में है, जो अभी स्कूल से निकल के कॉलेज जाने वाले हैं। आपके लिए हर अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर जो आपके लिए है वो आपके लिए बेस्ट ही है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा मैं ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकती, मेरे लिए तो हर ऑप्शन होना चाहिए। देखो, कभी कभी हम सिर्फ इसीलिए किसी कोर्स या करियर में चले जाते हैं क्योंकि सोसाइटी उसे सक्सेसफुल मानती है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी हमारे सोल पाथ के लिए नहीं बनी। कुछ रास्ते देखो पैसे देते हैं, कुछ रास्ते पीस देते हैं। हमें वो रास्ता चूज़ करना है जो दोनों दे। वो रास्ता थोड़ा रेयर होता है, पर हमें चूज़ करना है, क्योंकि ये चूज़ करना आसान है, कोई टफ नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 17-18 साल की उम्र से स्कूल से निकले और 19 साल की उम्र में आपको पता चल गया कि हाँ आपको क्या करना है। 20, 22, 23 साल लग सकता है आपको ये समझने में कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आप गलत तरीके से अपना करियर चुन रहे हैं, फिर तो आप कभी नहीं चुन पाएंगे। फिर तो आप अपने जीवन का आधा हिस्सा गलत जगह बिता देंगे। और देखो, अगर आपको करियर चूज़ करना है तो अपने आप से 5 सवाल ज़रूर पूछना, ज़रूर। चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप अभी स्कूल से निकलने वाले हों, या आप जॉब कर रहे हैं और आपका जॉब में मन नहीं लग रहा है। क्या ये करियर मेरे वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है?
क्या मैं इस काम को रोज़ करके जेन्युइनली हैप्पी रह सकूँगा? क्या मुझे अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करने पड़ रहे? और एक और सवाल, क्या मैं इस फील्ड में स्पिरिचुअल ग्रोथ मेंटेन कर पाऊँ? क्या फ्यूचर में मैं इस डिसीज़न पर प्राउड फील कर पाऊँगा, या मैं ये सोचूंगा कि ये भगवान ही मैंने अपने लिए क्या चुन लिया जिससे मेरी लाइफ एकदम हेल हो गई है। देखो, कभी भी सिर्फ फियर या मनी के बेसिस पर करियर मत चूज़ करो। आपके पास टैलेंट होगा ना तो पैसा आपके पास बाई प्रोडक्ट आएगा। आप अपने दिल की भी सुनिए, अपने इंट्यूशन की भी सुनिए। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बट अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आपको पता भी नहीं होगा शायद उसके बारे में। आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, भगवान ने आपको जो वैल्यूज़ दी हैं ना, उन्हें इग्नोर करके कभी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। आपको पता होगा कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। सक्सेस सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती है। सक्सेस तब होती है जब आप रात को चैन से सो सको और महसूस कर सको कि आपका काम और आपकी सोल एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा रही है। मान लीजिए मेरा दिल बोल रहा है कि मुझे सुबह 5 बजे उठकर काम करना अच्छा लगता है, और मैं ऐसी जॉब में हूँ जहाँ नाइट शिफ्ट पे नाइट शिफ्ट्स हो रही हैं और मेरी ज़िंदगी इधर से उधर हो गई है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखो, ये बहुत रेयर होगा लोग बोलेंगे कि 5 बजे उठने का किसका मन करता है, बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं कि लाइफस्टाइल कैसे रखा जाता है। सिर्फ पैसे के लिए अपना ज़िंदगी एकदम उथल पुथल कर देना ठीक नहीं है। Choose a career that not only feeds your bank account but also nourish your soul. This is Shalja and I will see you in the next video on the spiritual space. Until then, stay connected with your inner self. Thank you very much.